अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समाना शफीक और आपको खुशामदीद कहती हूं अपने पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे डॉक्टर मोमिता के केस के ऊपर। ये वो केस है जो पिछले दिनों भारत में रिपोर्ट किया गया और इसका शोर भारत से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया। इसकी असल वजूहात क्या थी वो तो अब मंजर आम पर आ ही चुकी हैं। भारत ने बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया इस चीज़ के ऊपर बात कर रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो अस्पताल था जहां ये वाकया रुनुमा हुआ, ये कई सारी इल्लीगल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस था। इन इल्लीगल एक्टिविटीज़ में जो सरे फहरिस्त है वो इंसानी जो जिस्म के आज़ा हैं उसकी खरीदो फरोख्त है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कई सारे हिडन कैमरास इस अस्पताल में लगे हुए थे और डॉक्टर्स को मजबूर किया जाता था कि वो अपनी गैर अखलाकी वीडियोस बनाएं। ये जो सारा मामला था इसकी खबर डॉक्टर मोमिता को हो चली थी और वो ये कह रही थी कि मैं इस मामले को आगे लेकर जाऊंगी। ये जो पूरी सिचुएशन इस अस्पताल की इंतज़ामिया ने खड़ी की हुई थी। गवर्नमेंट का ये अस्पताल था जहां ये सब कुछ किया जा रहा था खुलेआम। यहाँ पर MLAs मुलव्वस थे, जैसे कि हमारे मुल्क में MPAs होते हैं, MNAs होते हैं, ऐसे ही भारत में MLAs होते हैं। कुछ बड़े MLAs थे जिनका नाम इस वक्त सामने आ रहा है जो कि इस अस्पताल में सारी एक्टिविटीज़ में मुलव्वस थे। यहाँ की मैनेजमेंट मुलव्वस थी और पुलिस एहलकार भी मुलव्वस थे। इस सिचुएशन में डॉक्टर मोमिता अगर इस बात को आगे लेकर जाती तो अंजाम तो फिर यही होना था। इस पूरे केस को पाकिस्तान में बड़े अच्छे से कवर किया जा रहा है। कई सारे व्लॉगर्स हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया है जो कि इस केस पर चीख रहा है, डॉक्टर मोमिता की आवाज़ बनना चाह रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सलमान मिर्ज़ा जो कि बहुत बड़े एंकर हैं और व्लॉगर हैं। मैं चाहूँगी कि इनसे हम इस केस पर अपडेट लें। हाँ जी सलमान, तो फिर आप मुझे बताएं इस केस की क्या अपडेट्स हैं आपके पास। अच्छा, ये भारत की तारीख का ना बड़ा अंधोनाक किस्म का वाक़या है, बड़ा ख़तरनाक और खौफनाक किस्म का वाक़या है। और इस वाक़े के अंदर अब जो तहकीकात में चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो लर्जा देने वाली हैं। ये बेसिकली हॉस्पिटल नहीं था, ये इंसानी जिस्म की ख़रीदो फरोख्त की एक मार्केट बनी हुई थी। इंसानी अज़ा ख़रीदे और बेचे जाते थे और यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, जो फीमेल डॉक्टर्स हो गई या नर्सेज हो गई, उनको जिस्म फरोशी एक मकसद के लिए, यानी उसकी वीडियोस बनाना और उस वीडियो बना के उसको पूरी दुनिया के अंदर रोटेट करना, इस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं। और ये इल्ज़ामात हम नहीं लगा रहे, ये इल्ज़ामात खुद भारतीय मीडिया लगा रहा है। इसका थोड़ा सा आपको समाना थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। बेसिकली ये 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात का वाक़या है। ये उसी रात का वाक़या है जिस दिन अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता था। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा का मैच चल रहा था। ये जो मोमिता देबनाथ हैं, 31 साल डॉक्टर, और इन्होंने भी रिसेंटली अपनी तालीम मुकम्मल की थी और इनके पेरेंट्स के बकौल कि अगले साल इनकी शादी हो जाती। अच्छी हेल्दी खातून थी, पढ़ी लिखी खातून थी। अच्छा, ये इसकी जो CCTV वीडियो आई है ये बड़ी खौफनाक किस्म की CCTV वीडियो है, लेकिन पुलिस ने बावजूद इसकी CCTV वीडियो अभी तक रिलीज़ नहीं की है। लेकिन जो सोर्सेज इस बात की बात कर रहे हैं कि CCTV वीडियो का आगाज़ होता है 11 बजे से। 11 बजे देखा जाता है CCTV वीडियो में कि एक शख्स जो है वो सेमिनार रूम की तरफ जा रहा है। अच्छा, बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये RG कार हॉस्पिटल ये गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल है। इसको गवर्नमेंट रन करती है और पाकिस्तान का हॉस्पिटल हो गवर्नमेंट, या इंडिया का हो, या बांग्लादेश का हो, या अफगानिस्तान का हो, इस खित्ते के गवर्नमेंट अस्पताल की सूरत हाल क्या होती है वो मैं आपको, मुझे बात ऑब्वियसली आप सब ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। यहाँ पर सहूलियात का फुकदान था। यहाँ पर किसी खातून नर्स के लिए, खातून डॉक्टर के लिए कोई रेस्ट रूम नहीं था समाना कि आप 36 घंटे से ये ड्यूटी सरअंजाम दे रही थी। और ऐसा नहीं है कि खाना खाने के लिए एक अलग रूम बनाया हुआ हो, थोड़ा रेस्ट करने के लिए रेस्ट रूम के लिए, हाँ थोड़ा आपने सो लिया, आप थोड़ा रेस्ट करना, इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। तो ये सेमिनार रूम था। सेमिनार रूम एक कॉरिडोर से गुजरते हुए सेमिनार रूम की तरफ जाते हैं और ठीक सेमिनार रूम के दरवाजे के ऊपर CCTV कैमरा लगा हुआ है जो कि उस कॉरिडोर को कवर कर रहा है। तो CCTV वीडियो के अंदर नज़र आता है कि 11 बजे एक शख्स जो है वो सेमिनार रूम की तरफ जाता है और 11:30 बजे वो वापस आ जाता है। 12:30 बजे गालिबन ये अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा का जो मैच था ये मुकम्मल हो चुका था। तो ये मोमिता देबनाथ अपने 4 जूनियर डॉक्टर्स के साथ हाथ में खाना लिए ये कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चले मतलब खाने का भी कोई वहाँ पे प्रॉपर नहीं था, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आपको पता है वहाँ पे क्या सहूलियात है क्या नहीं है। तो वो वहाँ पर जाती हैं। 2 घंटे तक ये 5 अंदर बैठे होते हैं।
जिसमें मोमिता देवनाथ होती हैं और 4 इनके जूनियर डॉक्टर होते हैं। 2:30 बजे, ठीक 2:30 बजे चारों डॉक्टर बाहर वापस आ जाते हैं और मोमिता देवनाथ इस गर्ज से कि मैं 36 घंटे ड्यूटी कर रही हूँ तो थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, और सुबह इनकी ड्यूटी दोबारा रिज्यूम होनी थी। ऐसा नहीं है कि सुबह इन्होंने घर चले जाना था, और अपनी अम्मी से इन्होंने फ़ोन पे बात भी की थी और ये कहा था मैं खाना खाने जा रही हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। उसके बाद 2:30 बजे ये चारों वापस आ जाते हैं। फिर 4:01 पर एक शख्स को स्पॉट किया गया कि वो कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है और 4:37 पर वो वापस आ जाता है। ये शख्स कोई और नहीं होता बल्कि वो मेन सस्पेक्ट है संजय रॉय। आप संजय रॉय को क्योंकि अरेस्ट किया गया है, मतलब मैं चाहूंगी कि आप ऑडियंस को बताएं कि ये किरदार क्या है इस पूरी कहानी का। अच्छा, ये संजय रॉय बेसिकली मैं अगर बहुत ही कोई स्ट्रीट लैंग्वेज में आपसे बात करूं तो ये दलाल है। बेसिकली दुनिया में हर जगह पुलिस का महकमा तो होता है, लेकिन साथ साथ सिविल वॉलंटियर भी होते हैं। सिविल वॉलंटियर भारत में इनकी 12,000 रुपये ऑफिशियल तनख्वाह होती है, लेकिन मैंने दलाल इनको इसलिए बोला क्योंकि गवर्नमेंट अस्पताल में किसको भर्ती करवाना है, किसको भर्ती नहीं करवाना है, कौन सा पुलिस केस है, कौन सा पुलिस केस नहीं है, ये इनके हाथ में होता है। ये 11:30 बजे एक पेशेंट को वहाँ पर भर्ती कराने के लिए गया था। उससे पहले ये अपने एक और वॉलंटियर है, उसके साथ ये बैठ के अच्छा, मैं आपको पूरी इसके आगे में डिटेल बताऊंगा कि मुझे इस पर शक क्यों है कि ये सिर्फ अकेला इस वाक़े में नहीं मुलव्वस। उसकी वजह ये है कि 4:01 पे ये कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है, 4:37 पर वापस आ जाता है, लेकिन 4 बजे से पहले 7 बजे के बाद, शाम 7 बजे के बाद, जो एक दिन पहले जब ये वाक़या नहीं हुआ था, 7 बजे से लेके रात 1 बजे तक ये 2 बार रेड लाइट एरिया में जाता है, जिसको जिस्म फरोशी की आप मार्केट कहते हैं। बिल्कुल। तो जिस्म फरोशी की मार्केट में जाने वाला बंदा एक ही वक्त में यानी 6 घंटे में 2 बार चला गया। उसके सर पर ऐसी क्या मार पड़ी थी या उसको ऐसी कौन सी हवस सता रही थी कि उसने सोती हुई लड़की पर हमला कर दिया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर खैर वाक़या आगे बढ़ता है। सुबह 9 बजे एक डॉक्टर जो है वो कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है और ये सोच के कि यार मैं जरा मोमिता अच्छा संजय, मैं सलमान, मैं यहाँ पर आपकी थोड़ी सी बात काटूंगी। संजय जाता तो है, लेकिन एक सीसीटीवी ऐसी भी है कि ये उसमें वापस आता हुआ नहीं, वापस आया 4:37 पे वापस आया। इंडियन मीडिया इस चीज को रिपोर्ट कर रहा है कि एक वीडियो ऐसी भी है कि जिसमें ये अंदर गया है लेकिन इसकी वापसी नहीं हुई। देखिए मैं आपको बताऊं, इस कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर ना कॉरिडोर जो है उसमें सिर्फ 2 कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा, एक जो कैमरा बेसिकली अगर आपने दरवाजे के ऊपर लगा हुआ है, कॉन्फ्रेंस रूम के ऊपर लगा हुआ है, तो कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा नहीं दिखाएगा, वो ये दिखाएगा कि सामने से एक बंदा इस तरफ आ रहा है। अगर ये कैमरा लगा हुआ है, एक बंदा यहाँ आ रहा है, तो वो यहाँ से किधर जा रहा है उसका सिर्फ जो एंगल है वो सिर्फ ये देख रहा है कि भाई कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। ये 4:37 पे वहां से निकलता है और उसके बाद इसको पुलिस क्वार्टर्स के अंदर, जहां पर सिर्फ पुलिस की रसाई होती है, वहां पर जाके ये अपने कमरे के अंदर मजे से सो जाता है, कोई टेंशन नहीं पीछे क्या हुआ। 9 बजे एक डॉक्टर जाता है उसी कॉन्फ्रेंस रूम में, लेकिन वो अंदर नहीं जाता, वो सोचता है कि यार चलो मैं थोड़ी देर बाद आके उसको उठाता हूँ। 9:30 बजे जब वो जाता है तो वो तो अंदर मामला ही डिफरेंट हुआ होता है। ये जो मोमिता देवनाथ हैं, इनके साथ वो सलूक किया गया होता है कि जो इंसानियत तो छोड़ें, हैवानियत में भी उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ना ही उसको किसी लफ्जों में बयान किया जा सकता। बिल्कुल, अगर हम हिस्ट्री देखें, क्योंकि हम एक अरसे से न्यूज़ में हैं, ऐसी हिस्ट्री कहीं नहीं मिलती कि किसी खातून के साथ इतना बुरा सलूक किया गया हो कि उसके जिस्म की एक एक हड्डी मतलब नहीं। अच्छा, मैं आप बताऊँ, हड्डी उसकी नहीं टूटी है, मैं आपको उसको डिटेल में बयान करता हूँ। पेल्विक एक हड्डी होती है, ये आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं क्योंकि बहनें, बच्चियाँ, घर की ख़वातीन हर कोई वीडियो देख रहे होते हैं, मैं फिर अपनी बात को सॉरी करते हुए आपको समझाने के लिए एक बात करता हूँ। ये जो पेल्विक हड्डी होती है ना, अगर आप इसको गूगल करेंगे तो आपको आइडिया होगा। ये दोनों पैरों के दरमियान की एक हड्डी होती है जिसको तोड़ना एक बस के बंदे की बात नहीं होती, एक बंदा नहीं तोड़ सकता इसको। ये मेडिकली क्या, साइंटिफिकली क्या प्रूवन बात है कि जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक बंदा एक इंसान को बीच में से चीर दे, पॉसिबल नहीं है। आप एक हाथ पे इधर घोड़ा बांधेंगे, एक हाथ पे इधर घोड़ा बांधेंगे, घोड़ा उधर भागेगा, इधर भागेगा, तब आप बीच में से चढ़ते हुए चले जाओगे। या किसी गाड़ी में अगर आप बांधेंगे, फोर्स एक इधर लगेगी, एक फोर्स इधर लगेगी, तभी आप वो हड्डी तोड़ सकते हो, अदरवाइज वो हड्डी नहीं तोड़ती। इसकी पेल्विक जो हड्डी होती है ना, वो टूटी हुई होती है। इससे ये अंदाजा लगाते हैं कि जनाब इसके साथ जो दरिंदगी हुई है उसमें एक बंदा इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, फिर इसकी ये बेसिकली चश्मा पहनती थी, तो इसके चश्मे के साथ इसके दीवार पे मारा गया। इसकी आंखों में से खून निकल रहा था, नाक में से खून निकल रहा था। मैट्रेस था,
मैट्रेस के एक जानिब इसका एक पैर था, दूसरी जानिब इसका दूसरा पैर था। मतलब वो जो सीन है ना उसको लफ्जों में समाना ऑनेस्ट मैं बयान नहीं कर सकता। मतलब वो एथिकली मोरली वो चीज काबिले बयान है नहीं, वो बड़े खतरनाक सूरत हाल थी। अच्छा, एक और किरदार भी है सलमान, इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, जो डीन प्रिंसिपल थे, जिन्होंने सबसे पहले रिजाइन दिया था, संदीप घोष की मैं बात कर रही हूँ, उनका क्या किरदार आप देख रहे हैं? वो तो बड़ी अच्छी पोजीशन पे लग गए। उन्होंने ही तो सारा गेम किया था। उन्होंने गेम इस तरह से किया था, ये सारा मामला 9:30 बजे के करीब पता चल गया कि यार ये हो चुका है, इतना बड़ा मामला हो चुका है। सबसे पहले प्रिंसिपल को ही बताया जाता है या जो भी सरबराह होता है उसको बताया जाता है। इनको बताया गया, इन्होंने 11 बजे फ़ोन किया डॉक्टर मोमिता देबनाथ के घर वालों को। पहला फ़ोन जाता है और ये कहा जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। अच्छा, लेट सपोज समाना, अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई भी वाक़या होता है, मतलब अगर अब नॉर्मली हम लोगों ने ऑफिस में काम किया है, हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, आप किसी ऑफिस में काम कर रही हैं, ऑफिस वाले आपको घर को कहते हैं कि यार समाना की तबीयत ठीक नहीं है, तो घर वाले कहेंगे यार पूरी बात तो बताओ, बुखार हुआ है, क्या हुआ है, वॉमिटिंग हुई है, गिर गई, क्या हुआ? घर वालों ने इसको रिटर्न कॉल करना शुरू किया। ये 15 मिनट तक फ़ोन नहीं उठा रहा था। संदीप घोष ने बोल दिया कि आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल आ जाइए, ये कह के फोन रख दिया। अब पीछे इसकी माँ परेशान के रात में तो बात की है भाई, 2:30 बजे तो खाना खाने जा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। उसने दोबारा फोन किया कि बताएं क्या हुआ, इतनी कोई खतरनाक बात है, वो फोन नहीं उठा रहा। 11:15 बजे रिटर्न कॉल करता है और रिटर्न कॉल करके कहता है कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली। यार मतलब 4 क्लास का बच्चा भी होगा ना, 4 क्लास के बच्चे की इतनी समझ नहीं होती, लेकिन वो भी अगर उसकी लाश देखता ना तो बता देता कि भाई ये खुदकुशी नहीं है। अच्छा, खुदकुशी की बात से मुझे याद आया कि अस्पताल मशहूर है, यहाँ पे 6 डॉक्टर जो हैं उनकी भी इसी तरह पुरस्रार मौत हुई और कहा गया कि जी खुदकुशी इन्होंने पुरस्रार, हाँ आपका ये वर्ड बिल्कुल दुरुस्त है कि पुरस्रार मौत हुई है। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई। जब इन्वेस्टिगेशन होती, सबसे बड़ी बात पता है समाना क्या है इसमें, ये गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल, मतलब सरकार ही मुलव्विस है। आप ये देखें ना, ये जो बंगाल की सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी साहिबा, उन्होंने इसको इतना कवर करने की कोशिश की है। ये डॉक्टर्स एहतजाज क्यों कर रहे हैं भाई? आपका देखें मेन कल्प्रेट पकड़ा गया। वाकया किसी भी मुल्क में अल्लाह ना करे किसी के साथ भी किसी तरीके का भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। आपने देखा कराची के अंदर वो सियालकोट मोटरवे पर जो वाकया पेश आया था, कल्प्रेट को पकड़ा ना, आबिद मलिक को, उसको लटकाया, मारा उसको, जो भी। लेकिन पॉइंट ये है कि संदीप घोष ने 11:15 बजे कॉल करके बोला कि आपकी बेटी ने तो खुदकुशी कर ली है। सोचो उनके पैरों तले तो जमीन निकल गई। उन्होंने अपने मोहल्ले वालों को पकड़ा, बड़े रोते धोते वो हॉस्पिटल के बाहर पहुंचे। अब पहला प्रोटोकॉल तो ये होना चाहिए कि आप उन पेरेंट्स को तो अंदर तो बुलाओ। 4 बजे उनके पेरेंट्स को अपनी बेटी की बॉडी दिखाई गई है। 11 बजे पहला फोन आया, 11:15 बजे दूसरा आया, 4 बजे वो बॉडी दिखाते हैं कि ये आपकी बेटी की बॉडी है। और बाप को मैं देख रहा था, वो एक मकामी टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहा था, यार उसके अल्फाज समाना बड़े खतरनाक थे। जाहिर है जिसकी बेटी के साथ इतना खतरनाक वाकया, मतलब हम उस डॉक्टर मोमिता को जानते नहीं है, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, आपका कोई रिश्ता नहीं है, हम रिश्ता ना होते हुए एक दुख में चले गए, उस लड़की के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो फिर वो तो उसका बाप था। उसने जिन अल्फाजों में उस पूरे मंजर को बयान किया ना, मैं ऑनेस्टली यहाँ पे बात नहीं कर सकता हूँ। उसने जो बात, वो बाप जिसने अपनी बेटी को बचपन से गोदों में खिलाया, बिल्कुल बड़ा किया, उसने अल्फाज जो बोले कि एक पैर मेरी बेटी का इधर था, एक इधर था, जिस्म पे उसके कपड़े नहीं थे, चादर में उसको लपेटा हुआ था, जिस्म का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहाँ पर उसी के खून से दरिंदगी की दास्तान ने लगी हुई। वो बड़ा समाना, बड़ा एक ऐसा मामला था जिसको मैं ये कहूँगा कि वो उसकी इंटेंसिटी को वो बाप ही समझ सकता है जो ये बात बोलेगा ना। और देखें जो आपने बात कही ना कि 14 अगस्त को एक वाकया हुआ था, बिल्कुल मुझे भी वही वाकया क्लिक किया। ठीक है कि खातून ने बोला मैं तो हूँ गैर मुल्की और मेरे साथ तो 5 लोगों ने 5 दिन तक। इट्स नॉट अबाउट मोमिता, सीरियसली इट इज नॉट अबाउट मोमिता देबनाथ, इट इज अबाउट देखें यार, औरत ज़ात हर घर में नहीं होती। माँ की सूरत में, बहन की सूरत में, बेटी की सूरत में, बीवी की सूरत में। इट इज नॉट अबाउट मोमिता देबनाथ। लेकिन सलमान प्रॉब्लम ये है, मैं हर मर्द को तो यहाँ पे नहीं, हर मर्द की बात तो नहीं करूंगी, लेकिन मेजॉरिटी वो अपने घर की माँ बहन और बेटी को तो माँ बहन बेटी समझते हैं, लेकिन बाहर जो चलती हुई, हाँ ये एक अलग स्टोरी है, लेकिन मैं ये शरीफ मर्दों की बात कर रही हूँ।
लेकिन ये ही मर्द जब बाहर निकलते हैं तो इन्हें ये औरतें जो चलती फिरती होती हैं ये सिर्फ मतलब गोश्त की दुकान दिखाई दे रही होती है लोथड़े जिस पर नजर ये आते हैं। हमला कर सकते हैं और जो इनका दिल चाहे कर सकते हैं। किसी भी बात का बदला जो इन्हें लेना हो उसका आसान हदफ ये है कि इसकी इज्जत खराब कर दो। अच्छा देखें, मैं थोड़ा सा मामला ये हमारा डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें ना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा डिफरेंट है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए डिफरेंट है कि देखें, मैंने आपसे फिर ये बात बोली ना, हमारे माशरे के अंदर बहुत सारी बहनें, हमारी बच्चियां ऐसी हैं जो शादी के बाद अपने घर चली गईं, लेकिन वहाँ पर खामोशी के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजार रही हैं, अपने ऊपर जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त कर रही हैं, लेकिन अपने माँ बाप को इन्वॉल्व नहीं करती। आप इसकी गवाह भी होंगी क्योंकि आपने बहुत सारे वाक़े टीवी चैनल्स में काम किया हमने। इसकी वजह क्या है समाना? जब बेटी को रुखसत किया जा रहा होता है ना, बहन को रुखसत किया जा रहा होता है, तब ये कहा जाता है कि जनाब आप जो है ना वो क्यों डिफरेंट है। मैं तो ये हर एक कोई बात बोलता हूँ, मैं कहता हूँ भाई आप अपनी बेटी और बहन की शादी करें, आप छान पटक करें, किसी ने आपको नहीं रोका। जितनी आप छान पटक कर सकते हो दिल खोल के करो समाना, लेकिन यार उसको ये बोल दो कि भाई मैं इंसान का बच्चा समझ के आप बेटा आपकी शादी इससे करा रहा हूं, मुझे लगा ये इंसान का बच्चा है, जितना मैं तहकीक कर सका। ये अगर जानवर का बच्चा निकले तो तुम्हारा बाप के घर के दरवाजे, तुम्हारे भाई के घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। ये यानी कि एक आइडियोलॉजी आप कह सकते हैं कि हर ये इंसान की सोच है ना। देखें, आपकी घर पर आग अल्लाह ना करे आ रही है, आप आंखें बंद कर रहे हैं तो वो आपके कसूर है, आप आंखें बंद कर रहे हैं, वो आंखें बंद करने से वो आग नहीं मिट जाती। आग नहीं मिट जाती, सही बात है। थैंक यू सो मच सलमान आपके वक्त के लिए। और यहाँ पर मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगी कि बुराई हर मुल्क में होती है, लेकिन हमें इल्ज़ाम तराशियों से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें बुराई की जड़ तक जाना चाहिए और उसे ख़त्म करना चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान इस वक्त डॉक्टर मोमिता के साथ खड़ा हुआ है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।